मैं हूं मुकेश शर्मा, आप देख रहे हैं राग टीवी। आध्यात्मिक गुरु ओशो के 90वें जन्म दिवस पर हाईवे पर स्थित ओशो वाटिका शेरपुर में ध्यान कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिविर संचालक दिल्ली से आए स्वामी भरत भारती ने बताया कि सदगुरु ओशो के जन्म दिवस को ध्यान महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान बहरोड में ध्यान में उत्सुकता रखने वाले ध्यान प्रेमियों को स्थायी रूप से नियमित ध्यान करने के लिए ओशो वाटिका का शुभारंभ किया गया। इस दौरान ध्यान की अनेक विधि जैसे डायनामिक मेडिटेशन, चक्रा मेडिटेशन, कुंडलिनी ध्यान, उत्सव ध्यान एवं सायकाल को संध्या सत्संग का आयोजन भी किया गया। शिविर की समाप्ति रविवार रात्रि तक होना बताया गया है। कार्यक्रम में दिल्ली, नोएडा, नारनौल, अलवर, थानागाजी, नारायणपुर सहित स्थानीय बहरोड नीमराना के ध्यान प्रेमी लोग मौजूद रहे। इस दौरान स्वामी भरत भारती ने कोरोना जैसी महामारी के दौरान आने वाली परेशानियों में स्वस्थ व मानसिक तनाव से मुक्ति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में प्राचार्य महताब सिंह चौधरी, स्वामी पृथ्वीराज यादव, हाईवे एक्सप्रेस के संचालक वीरेंद्र यादव, नारनौल के उद्योगपति स्वामी कृष्ण अवतार सहित अनेकों लोग मौजूद रहे। देखें खास रिपोर्ट। के युग पुरुष हैं और आज के समकालीन ओशो रहे और उन्होंने ध्यान की विधियां दी हमें। ओशो ने जो ध्यान की विधियां दी वो नए मनुष्य को देखते हुए ध्यान की विधियां दी। ध्यान हम हिंदुस्तान में तो वर्षों से करते आ रहे हैं। अब देखेंगे पतंजलि, बुद्धा हमें ध्यान विधियां देते हैं, पर ओशो ने जो ध्यान की विधियां दी वो बिल्कुल आधुनिक ध्यान की विधियां हैं जो आज के मनुष्य को देख के बनाई। और उन्होंने कहा कि जो आज का ध्यान है वो ध्यान बाजार में घटित होगा। वो वैसी चीज़ नहीं है कि आपको बंद कमरों में बैठ के करने वाली चीज़ नहीं है। हमें अपने काम पे जाना है, काम करना है। आप कुछ भी, आप व्यापारी हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, और पर अब ध्यान सभी के लिए है। तो ओशो ने आज के मनुष्य को देखा और उसके लिए ध्यान की। ओशो को महान विचारक माना गया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ओशो महान विचारक हैं क्योंकि ओशो जो हमारी पुरानी जितनी भी परंपराएं रही और रूढ़िवादिता रही उससे उठ के उन्होंने बोला कि हमें आगे बढ़ के आज का जो मनुष्य है, जिसको हम कहेंगे कि वन अर्थ वन मैन का उन्होंने मैसेज दिया। स्वामी जी, अभी आप आधुनिक है आज के, और मैं भी आज का हूँ। और स्वामी जी इसका कि ऐसा है कि विभिन्न जो शहर हैं, अलग अलग शहरों में जो मित्र हैं ओशो के प्रेमी हैं, वो 3 दिवसीय ध्यान शिविर का आयोजन करते हैं जिसमें शहर के मित्रों को आमंत्रित किया जाता है कि वो आएँ और देखें कि क्या ध्यान की विधियां हैं, उसे कैसे किया जाए सीखने के लिए। तो अभी यहाँ पे बहरोड में जो सन्यासी मित्र हैं, स्वामी अनुग्रह हैं जो होटल हाईवे एक्सपो वाले हैं, उन्होंने ये ओशो वाटिका का निर्माण किया और ये बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है इस शहर के लोगों के लिए कि उन्हें एक ध्यान केंद्र मिल रहा है जहाँ पे रेगुलर मेडिटेशन टेक्निक्स चलेंगी। क्या ध्यान से जीवन आनंदित हो सकता है? बिल्कुल, ध्यान का मकसद यही है कि हम आनंदित रहें। ओशो सिक्स गुरु, ओशो निषेध नहीं करते। ओशो कहते हैं कि जीवन जो है वो जीने के लिए है, तो उस जीवन के जीने में सेक्स भी एक चीज़ है। ओशो ने कहा कि निषेध नहीं है, कि ऐसा नहीं। पुराना जो सन्यासी था वो विवाह नहीं करता था, समाज से दूर भागता था। ओशो ने बोला नहीं, बीच परिवार में रह के ही घटित होगा संन्यास। ओशो के विचारों से अपने जीवन में कैसे ग्रहण कर सकते हैं हम? बहुत सरल है। ओशो आप छोटी छोटी ध्यान की विधियाँ हैं। देखिए, ध्यान का जो मतलब है, हम जो कहेंगे ध्यान का मतलब है जागरूकता, कि हम अपने जीवन में जागरूकता लेके आएँ। और निश्चित रूप से अगर हम जागरूक होकर जीवन को जीते हैं तो हम अच्छे ढंग से जीवन को जीते हैं। देखते रहिए राग टीवी। नमस्कार।